हाय फ्रेंड्स, मैं हूं पल्लवी एंड वेलकम बैक टू द चैनल फटाफट सीखो। किसी भी एग्ज़ाम प्रिपरेशन में दूसरे सब्जेक्ट्स तो फिर भी हो जाते हैं, पर आपने भी रियलाइज़ किया होगा कि सबसे ज़्यादा डिफ़िकल्टी होती है हिस्ट्री के डेटा पॉइंट्स याद करने में। कौन सा इवेंट कब हुआ, कहाँ हुआ, किसने किया, क्या हुआ, वगैरह वगैरह। तो ऐसा ही एक टफ़ टू रिमेंबर बट वेरी हाई यील्डिंग टॉपिक फॉर एग्ज़ाम्स हम आज लेकर आए हैं, जो डिस्कस करने वाले हैं, विच इज़ इम्पॉर्टेंट कांग्रेस सेशंस। और इस वीडियो में नॉट ओनली वी विल बी लर्निंग इम्पॉर्टेंट सेशंस डेट, वेन्यू एंड प्रेसिडेंट्स, बट ऑल्सो इन सेशंस की क्या इम्पोर्टेंस थी। और हाँ, एक और बात, यदि आपको और भी हिस्ट्री का कोई टॉपिक लर्न करने में डिफ़िकल्टी आ रही है तो डू कॉमेंट एंड आई प्रॉमिस टू मेक द प्रिपरेशन ऑफ दैट टॉपिक ईजियर फॉर यू। पर हाँ, उस फायदे के लिए यू विल हैव टू सब्सक्राइब द चैनल, सो डोंट फॉरगेट टू डू सो एंड लाइक द वीडियो। तो चलिए शुरू करते हैं। फर्स्ट स्लाइड में हम लोग कांग्रेस के फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और फोर्थ चारों सेशंस एक साथ देखेंगे। फर्स्ट 1885, सेकंड 1886, थर्ड 1887 एंड फोर्थ इज 1888। तो ये लाइन से चारों जो है लगातार हुए हैं, ठीक है। पहला हुआ 1885 बॉम्बे एंड प्रिसाइडेड बाय उमेश चंद्र बनर्जी। वन एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन इज अटेंडेड बाय 72 डेलीगेट्स। तो देखिए, ये पहला सेशन था, तो सबसे पहले तो कांग्रेस बनाई गई होगी। तो जब कांग्रेस बनाई गई, बनाने से हो गया बनर्जी, और यहाँ पे जब आप देख रहे हो बॉर्न, वैसे ही यहाँ पे हो गया बॉम्ब। सो बॉर्न एंड बॉम्ब आर राइमिंग, देयरफॉर बनर्जी एंड बॉम्बे, एंड ऑल्सो दैट इट वॉज अटेंडेड बाय 72 डेलीगेट्स। नेक्स्ट सेशन हुआ इनका सेकेंड सेशन। तो देखिए, एग्जाम में बहुत बार पूछा जा चुका है फर्स्ट सेशन की इंफॉर्मेशन। सो नाउ क्या हो सकता है कि फर्स्ट सेशन की इंफॉर्मेशन कट करके पॉसिबिलिटी है कि आपको सेकंड सेशन पूछ लें, कि देखिए किसको किसको सेकंड सेशन याद है। तो फर्स्ट क्वेश्चन को या सेशन को हमने कट किया, एंड देयरफॉर सेकंड सेशन जो है वो कैलकटा, कट से कटा, एंड देयरफॉर कैलकटा में हुआ था, एंड इट वॉज प्रिसाइडेड बाय दादा भाई नावरोजी। तो यहाँ पे हमने देखा कि कांग्रेस बनाई गई। तो कांग्रेस जो बनाई गई वो किसकी मदद से बनाई गई? तो घर के बड़े यानी कि दादाजी की मदद से बनाई गई। देयरफॉर 1886 कैलकटा और दादा भाई नावरोजी। अब थर्ड सेशन आता है 1887 मद्रास, प्रिसाइडेड बाय सईद बदरुद्दीन त्याबजी, एंड ऑल्सो you have to learn that he was the first Muslim president of Indian National Congress। तो क्वेश्चन यही पूछता है कि फर्स्ट मुस्लिम प्रेसिडेंट कौन थे, या फिर उन्होंने कौन से नंबर का सेशन जो कि थर्ड है वो प्रिसाइड किया, या फिर जो सेशन उन्होंने प्रिसाइड किया वो कहाँ हुआ था, जो कि है मद्रास। तो देखिए, ये थर्ड सेशन था ना। थर्ड, 3 नंबर के लिए आपने बहुत बार सुना होगा, 3 दिगाड़ा काम बिगाड़ा, है ना। बहुत गड़बड़ हो जाती है कभी कभी 3 नंबर से, ऐसा हम मानते हैं, बहुत से घरों में माना जाता है। सो 3 तिगाड़ा काम बिगाड़ा, बिगाड़ा यानी बैड हो गया, बैड हो गया और मैड हो गया। तो मैड और बैड दोनों यानी बदरुद्दीन त्याबजी और मद्रास। अब फोर्थ सेशन की ओर चलते हैं, विच इज़ इन 1888। ये हुआ इलाहाबाद में, और इसके प्रेसिडेंट थे जॉर्ज यूल। ये थे पहले इंग्लिश प्रेसिडेंट ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस। तो फर्स्ट मुस्लिम प्रेसिडेंट हम ऑलरेडी देख चुके हैं, फर्स्ट प्रेसिडेंट देख चुके हैं, अब बारी है फर्स्ट इंग्लिश प्रेसिडेंट की। ये कौन थे? जॉर्ज यूल थे। तो देखिए, 1 के बाद 888, तो इसके बाद आपको याद नहीं आ रहा ना कि कौन सा नंबर आएगा, इसीलिए आप बार बार 888 रिपीट कर रहे हो। तो दिमाग पे जोर देना पड़ेगा कि यार 8 के बाद क्या आता है, याद ही नहीं आ रहा। तो जोर से हो गया जॉर्ज, की दिमाग पे जोर दे रहे हैं। और किस लिए जोर दे रहे हैं? तो 8 के बाद क्या आता है? तो 8 के बाद ये हो गया बाद, तो बाद से हो गया इलाहाबाद। ठीक है, ये हो गया आपका फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और फोर्थ चारों सेशंस कंप्लीट। अच्छा देखिए, कांग्रेस के इतने सारे सेशंस हुए हैं ना कि सारे के सारे सेशंस तो याद करना पॉसिबल भी नहीं है, और उनके रेलेवेंस भी इक्वल नहीं है, इसलिए एग्ज़ाम में सारे के सारे पूछे भी नहीं जाते हैं। कुछ पर्टिकुलर सेशंस ही हैं जो एग्जामिनर्स के भी फेवरेट होते हैं, वो हिस्ट्री पॉइंट ऑफ व्यू से भी इम्पॉर्टेंट है। तो इस स्लाइड में विल बी कवरिंग ओनली द इम्पॉर्टेंट सेशंस इस पूरे वीडियो में। और हाँ, इसके बाद मैं क्या करूँगी, इसी के कंटिन्यूएशन में एक और वीडियो चैनल पे पोस्ट करूँगी, जिसमें आपको इसी टॉपिक से रिलेटेड पास्ट ईयर क्वेश्चंस, फ्यूचर में आने वाले पॉसिबल क्वेश्चंस को क्लब करके एक क्विज करवा दूंगी, जिसमें कि कुछ आपके एडिशनल इन्फॉर्मेशन अगर छूट गई होगी तो वो भी कवर हो जाएगी, और इस पूरे के पूरे वीडियो का आपको रिविजन भी हो जाएगा। ठीक है, तो अब हम अगला इंपॉर्टेंट सेशन देखते हैं,
विच हैड टेकन प्लेस इन 1896। कहाँ पे? कोलकाता, विच वॉज एट दैट टाइम ऑफ कोर्स कैलकटा। एंड इसके प्रेसिडेंट थे रहमतुल्ला एम सयानी। इसकी इम्पोर्टेंस बहुत बड़ी थी कि इस सेशन में जो है वो वंदे मातरम पहली बार गाया गया था। देखो कैसे आपको याद करना है। तो वंदे मातरम जो है वो गाना एक बहुत अच्छा काम है ना, बहुत अच्छा उन्होंने किया कि देशभक्ति की भावना जगी सबके मन में। तो ये था एक सयाना काम, और सयाना काम इसलिए इस वाले सेशन को जो है एम सयानी जी ने प्रिसाइड किया। पहले तो आपको ये याद हो गया। अब सयाना काम आप कब करते हो? जब घर का कोई बुज़ुर्ग आपको अच्छी एडवाइस देता है। तो बुज़ुर्ग जो हैं जो 100 साल के होने वाले हों, अब 100 साल के आसपास होता है ना 96। अब आप कहोगे कि क्या मैम 97 98 ये सारे नंबर 100 के पास नहीं आते? ऑफ कोर्स आते हैं, बट फिर भी मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले क्या बताया कि एग्ज़ाम में सारे के सारे सेशंस नहीं पूछे जाते। देयर आर फ्यू सेशंस जिनके बारे में क्वेश्चंस बनते हैं। तो एक चांस है कि शायद आपको ये लगातार ना दिया हो। सो 96 आप थोड़ा मन में बैठा लो कि हाँ कोई बुज़ुर्ग थे जो 100 साल के होने वाले थे, 96 ईयर्स के थे। उन्होंने एडवाइस दी कि एक सयाना काम करो कि वंदे मातरम गा लो। और इतना अच्छा काम जो है, हम हर अच्छे काम के लिए कहते हैं कि काल करे सो आज कर, कल पे कभी मत भरोसा करो। तो कल पे भरोसा नहीं करना है, देयरफॉर कोलकाता, कोल मतलब कल, ठीक है। सयाना काम से एम सयानी। सयाना काम कब करना है? आज करना है, कल नहीं करना है। तो कल से हो गया कोलकाता। और ये अच्छी एडवाइस किसने दी? तो बुजुर्ग ने जो 100 साल के होने वाले थे। देयरफॉर 96 से हो गया 1896। आप में से कुछ लोग अच्छा बोलने लगते हैं ना कि मैम ये तो ट्रिक ही अपने में कितनी टफ है। देखिए आपको मैं कभी नहीं कह रही हूँ कि आपको ट्रिक याद करनी है। ये एक बार जब आप सुन लोगे ना आपके दिमाग में बैठ जाएगा। तो जब एग्ज़ाम में 4-5 ऑप्शंस आपके सामने आते हैं ना, तो उसमें से ये देखना कि कौन सा सही है या फिर एलिमिनेट करना बहुत ईजी हो जाता है, अगर कहीं ना कहीं आपने चीज़ों को रिलेट करके रखा होता है। अदरवाइज़ क्या है, 20-30 सेशंस के ईयर हो गए, प्लेस हो गई, एक बार तो पढ़ोगे तो लगेगा कि अरे बहुत ईजी है, सब कुछ आता है। बट एग्ज़ाम में जाके ना सब कुछ मिक्सअप हो जाता है। तो बस ध्यान से सुनो और मन में बिठाने की कोशिश करो, ठीक है। चलो अब अगला देखते हैं क्या है। अब दो कंटिन्यूएशन में सेशंस है जो इम्पॉर्टेंट हैं, एक 1905 का और एक 1906 का। 5 का हुआ बनारस और 1906 का हुआ कैलकटा में। बनारस सेशन वॉज प्रिसाइडेड बाय गोपाल कृष्ण गोखले। देखिए सेशन की इम्पोर्टेंस क्या रही कि स्वदेशी वर्ड जो है वो पहली बार यूज़ किया गया। एंड फॉर्मल प्रोक्लेमेशन ऑफ स्वदेशी मूवमेंट वॉज मेड। मतलब क्या कि हम लोग स्वदेशी मूवमेंट लॉन्च करने जा रहे हैं, ऐसा कुछ डिक्लेयर इस सेशन में किया गया। तो स्वदेशी क्या होता है कि हम अपने देश में बनी हुई चीज़ें यूज़ करेंगे, यहाँ की मैन्युफैक्चरिंग को इम्पोर्टेंस देंगे। तो अपने में जो है वो इंडियन हिस्ट्री में, इंडियन इंडिपेंडेंस स्ट्रगल में ये बहुत बड़ा वर्ड रहा है, ठीक है। तो इसके फर्स्ट लेटर विच इज़ एस, उसको इम्पोर्टेंस देते हुए आप देखो कि एस जो है वो किसकी तरह लिखा हुआ दिखता है? 5 की तरह लिखा हुआ दिखता है ना। तो 5 से हो गया 1905 का सेशन। वो उसमें क्या हुआ, स्वदेशी वर्ड पहली बार यूज़ किया गया। अब कुछ एग्जाम्पल ले लो कि देश में हम क्या बना रहे हैं। तो देश में जो है हम वो रस बना रहे हैं, तो बना रस। तो स्वदेशी जो वर्ड का यूज़ हुआ वो पहली बार कहाँ हुआ? बनारस में हुआ, क्योंकि हम देश में क्या बना रहे हैं? रस बना रहे हैं। एंड गो एंड ड्रिंक दैट रस। रस इज सम काइंड ऑफ जूस, यू कैन इमेजिन, ठीक है। तो गो एंड ड्रिंक दैट रस। तो गो से हो गया गोपाल कृष्ण गोखले इसके प्रेसिडेंट। डन। 1906 का सेशन हुआ था कैलकाटा में, और इसको प्रिसाइड किया था दादा भाई नौरोजी ने। अच्छा हमने पास्ट में भी कौन सा सेशन, आप जल्दी से कमेंट सेक्शन में बताओ कि कैलकाटा का कौन सा नंबर वाला सेशन था जो दादा भाई नौरोजी ने प्रिसाइड किया था। ये हम पहले भी पढ़ चुके हैं, ठीक है। फिलहाल हम ये याद करते हैं। देखो 6 यानी रिलेट करो सिक्स्थ सेंस। तो सिक्स्थ सेंस जनरली मतलब कोई अच्छी एडवाइस देने का पावर, कोई चीज़ पहले से समझ जाने का पावर, वो बड़े लोगों में होता है। तो बड़े लोग यानी हो गए दादाजी। एंड देयरफॉर दादा भाई नौरोजी ने जो है वो 1906 का सेशन लीड किया, ठीक है। यहाँ पे क्या इसकी इम्पोर्टेंस थी कि फर्स्ट टाइम स्वराज वर्ड वॉज यूज्ड। अब देखो कैसे 1905 में स्वदेशी वर्ड यूज़ हुआ, अगले ही साल 1906 में स्वराज वर्ड यूज़ हुआ। स्वराज इज़ ऑब्वियसली मोर इंटेंस देन स्वदेशी। ये है कि हमें अंग्रेजों को अपने देश से कट करना है और स्व यानी अपना राज लाना है। तो कट से हो गया कैलकटा,
ठीक है, कि सिक्स्थ सेंस यूज़ करते हुए दादाजी ने यानी दादा भाई नौरोजी ने बोला कि हमें क्या है, स्वराज लाना है, इसलिए ब्रिटिश का राज कट करना है। कट से हो गया कैलकटा। ये याद करने के पर्सपेक्टिव से बाकी आप इन्फो जान लो कि यहाँ पे 4 रेजोल्यूशंस पास किए गए, इंपॉर्टेंट रेजोल्यूशन। एक तो स्वदेशी मूवमेंट, बॉयकॉट मूवमेंट, नेशनल एजुकेशन, और ये सब क्या होगा, एक तरीके से सेल्फ गवर्नमेंट की ओर ही तो लीड कर रहे थे कि सब कुछ हमारा अपना रहेगा, खुद बनाएंगे और विदेश की चीज़ों को बॉयकॉट करेंगे, अपने यहाँ के एजुकेशन को प्रमोट करेंगे, ठीक है। इसलिए अल्टीमेटली सेल्फ गवर्नमेंट यानी स्वराज अटेन करने की कोशिश करेंगे। दैट्स इट। अगला सेशन आता है 1907 का, जो सूरत में हुआ, और इसको जो है प्रिसाइड किया रासबिहारी घोष जी ने। यहाँ पे क्या हुआ था ना कि मॉडरेट्स और एक्सट्रीमिस्ट्स के बीच में नहीं पटी और इनका हो गया था स्प्लिट, यानी कि कांग्रेस एक तरीके से 2 पार्ट्स में डिवाइड हो गई थी। तो चलिए अब इसको याद करते हैं। 1907, 7 यानी वन मतलब वन क्या होता है, जंगल होता है, ठीक है। 7 को बहुत सी जगह हम वन से रिलेट करेंगे, और इसी तरह 17 को हम लोग बहुत जगह जो है वो खतरा से रिलेट करेंगे। 7 1 17 खतरा। तो ये थोड़ा सा आप मन में बिठा के रखो, इससे आपके लिए बहुत सी चीज़ें याद करना ईजी हो जाएगा। तो 7 से 1 में क्या हुआ, राम जी को वनवास मिला था ना। तो जब राम जी को वनवास मिला, इसका मतलब क्या हुआ, वो अपनी फैमिली से स्प्लिट हो गए थे, अपनी फैमिली से दूर हो गए थे। तो इस बात की घोषणा की गई कि राम जी जो है वो वनवास के लिए जा रहे हैं, और ऐसे वनवास के लिए गए कि वो अपने फैमिली मेम्बर्स के बहुत साल तक सूरत भी नहीं देख पाए। तो जब स्प्लिट हुआ तब सूरत नहीं देख पाए, तो सूरत सेशन में स्प्लिट हुआ। इस बात की घोषणा की गई कि राम जी वनवास उनको मिला है, तो घोषणा से उसके प्रेसिडेंट हो गए रासबिहारी घोष। और राम जी 1 में गए थे, तो 1 से हमने ऑलरेडी याद किया है 7, इसलिए 1907 का सेशन था। अगला देखते हैं 1911, जो हुआ कोलकाता में, और इसको प्रिसाइड किया विष्णु नारायण धर जी ने। आप देखो इसकी बहुत इम्पोर्टेंस क्या थी कि यहाँ पे जन गण मन, जो हमारा आज के डेट में नेशनल एंथम है, दैट वाज सung फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम। लास्ट कुछ स्लाइड्स में हमने इन्फॉर्मेशन की थी कि वंदे मातरम वाज सung फॉर द फर्स्ट टाइम। तो कमेंट सेक्शन में मैं जल्दी से चेक करना चाहती हूँ, आप वीडियो पॉज करो और कमेंट सेक्शन में बताओ कि वंदे मातरम जो है वो कौन से सेशन में गाया गया था, किस ईयर के सेशन में, ठीक है। अब हम याद करते हैं कि जन गण मन जो है वो फर्स्ट टाइम कब गाया गया। देखिए जन गण मन हमेशा हम अटेंशन पोजीशन में खड़े होकर गाते हैं, यानी कि 2 पैर पर खड़े होकर। इधर आप ये 2 पैर देख रहे हो इमेज में, 2 पैर यानी 1 1 है ना। 1 1 से हो गया 1911 का सेशन। अब नेशनल एंथम गाते टाइम क्या नियम है कि वी कैन नॉट मूव मतलब आपको किसी ने पकड़ के रखा है। पकड़ के रखना मतलब धर के रखना, पकड़ने को धरना भी बोलते हैं ना। तो धर के आपको किसी ने रखा है, दैट यू शुड नॉट मूव, देयरफॉर विष्णु नारायण धर। एंड ऑल्सो आपको पता होगा कि ये जो नेशनल एंथम है ना, आप किसी भी ट्यून में नहीं गा सकते हो। इसका एक सेट पैटर्न है जिसको 52 सेकेंड्स में आपको कंप्लीट करना होता है। सो दिस सॉन्ग कैन नॉट बी कट, एंड देयरफॉर ये कहाँ गाया गया था, कोलकाता। कट यानी काता, ठीक है। तो कोलकाता 2 पैर से हो गया 1911। आपको मूव नहीं करना होता है, धर के एक जगह खड़े होना रहता है, देयरफॉर विष्णु नारायण धर। अच्छा अब देखिए 1920 का सेशन भी कैलकाटा में हुआ था। तो ये वाला सेशन करने से पहले हम लोग थोड़ा सा रिवीजन कर लेते हैं कि इसके पहले हमने 2 सेशंस पढ़े थे जो कैलकाटा में हो चुके हैं। कौन कौन सा, एक 1886 और एक 1906। तो क्विकली इसको रिवाइज करते हैं कि इसकी हमने क्या ट्रिक याद की थी। देखो कांग्रेस बनी थी 1885 में, यानी 1886 वाला हो गया था सेकेंड सेशन। तो फर्स्ट क्वेश्चन जो अब एग्जामिनर काट देगा कि कितनी बार पूछ चुके, वो सेकेंड सेशन कट करके पूछेगा। तो जब सेकेंड सेशन पूछेगा तो दैट वाज इन कोलकाता, क्योंकि फर्स्ट कट गया तो उससे हुआ था एक तो कट, ठीक है। और नेक्स्ट 1906 में क्या हुआ, तो स्वराज वर्ड वाज यूज फॉर द फर्स्ट टाइम। तो स्वराज मतलब कि ब्रिटिश का राज हमें कट करना है, तो ब्रिटिश का राज कट करने से अगेन कैलकाटा। तो ये हो गया रिविजन। अब हम अभी का देख लेते हैं। 1920 का सेशन हुआ कैलकाटा, जिसको प्रिसाइड किया लाला लाजपत राय जी ने। ये एक स्पेशल सेशन था। देखिए वैसे क्या होते थे ना,
जो कांग्रेस के पर ईयर के सेशंस होते थे मेन, वो दिसंबर के महीने में जनरली करवाए जाते थे, लेकिन ये बीच से एक स्पेशल सेशन करवाया गया था जहाँ पे नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट को सिर्फ अप्रूव किया गया था। तो कभी भी एग्ज़ाम में अगर आपको क्वेश्चन पूछे कि नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट रिजोल्यूशन कौन से सेशन में पास हुआ, तो उसका आंसर आप कैलकाटा नहीं बल्कि नागपुर बताओगे, क्योंकि नागपुर सेशन ऑफ 1920 था जिसमें एक्चुअली ये रेजोल्यूशन पास किया गया था। पहले तो ये दिमाग में बैठा लीजिए, ठीक है। अब देखिए आपको याद कैसे करना है। नॉन कोऑपरेशन से आप ऐसे याद कर लो कि आप जो है बहुत रिबेलियस आजकल हो गए हो, आप घर में कोऑपरेट नहीं कर रहे हो किसी के साथ, ठीक है। और जब नहीं कोऑपरेट कर रहे हो तो आपने क्या किया कि रिश्ता लोगों से कट कर लिया। तो भाई जब आप कोऑपरेट नहीं कर रहे, रिश्ता कट, तो आप घर में कैसे रह लोगे, तो घर में नहीं रह पाओगे। आपने क्या किया, टेंट लगाया। टेंट कैसे याद करना है, 20 में जो है वो ट्वेंट आ रहा है ना शुरू में, तो ट्वेंट से याद कर लो कि आपने टेंट लगाया। और कहाँ लगाया, तो भाई कहीं भी जहाँ रास्ते में पथ पर कहीं भी जगह मिल गई वहाँ आपने टेंट लगाया। तो पथ से हो गया लाजपत, ठीक है। तो 20 यानी टेंट, तो 1920 का सेशन लाला लाजपत राय ने, और आपने लोगों से रिश्ता कट किया था क्योंकि आप नॉन कोऑपरेट कर रहे थे, तो कट से हो गया। ये सेशन हुआ था कैलकाटा में, ठीक है। और इसी साल अगला सेशन हुआ था नागपुर में। वो कैसे आप देखो याद करोगे कि जब आपने रास्ते में टेंट लगा लिया तो कोई भी सांप आ सकता है, नाग आ सकता है, आपको काट सकता है, तो उससे बचने के लिए आपको उस पर विजय प्राप्त करनी होगी। तो इसीलिए 1920 का अगला सेशन हो गया नागपुर में, और विजय प्राप्त करने से हो गया विजय राघवाचार्य। ओके, ये दो इन्फॉर्मेशन हो गई। अब अगला सेशन आता है 1922 का, जो गया में हुआ, जिसके प्रेसिडेंट है CR दास जी, और इन्होंने यहाँ पे बनाई थी स्वराज पार्टी। तो अभी आप 1920 की स्टोरी सुन ही रहे थे कि आपने एक टेंट लगाया था। अब क्या हुआ कि 1920 था, दो लोग और गए, उसमें दो लोग और गए, ऐड होके 22 हो गए। तो गए से हो गया गया, दो लोग ऐड होने से हो गया 20 का 22। और अब आप देखो कि जब और लोग ऐड होते जाएंगे तो टेंट की कैपेसिटी कितनी है, ज़्यादा लोग रह थोड़ी ना पाएंगे। तो फाइनली यू विल नीड योर ओन हाउस, यू विल नीड टू बिल्ड योर ओन स्वराज। तो ये बन गई स्वराज पार्टी। और जब आप इस टाइप का आप कोई घर बनाते हो तो आप वहाँ पे नंबर प्लेट या नेम प्लेट लगाते हो। नेम प्लेट यानी वो एक टाइप का कार्ड रहता है जो डिस्प्ले होता है आपके घर पे। तो कार्ड से हो गया CRD, यानी CR दास, ठीक है। तो दो लोग और ऐड हुए, कैसे, क्योंकि दो लोग और गए वहाँ पे, तो गया और CR दास, क्योंकि कार्ड आपने लगाया तो CRD, और इन्होंने बनाई स्वराज पार्टी। गाइस मैं आपको बहुत आराम से बहुत धीरे धीरे ट्रिक्स बताते हुए ये सारी चीज़ें याद करा रही हूँ। ट्रस्ट मी, एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। प्लीज़ अगर वीडियो आपको पसंद आ रहा हो तो डोंट फॉरगेट टू लाइक द वीडियो, ठीक है। चलिए लेट्स प्रोसीड फर्दर। अब देखो 1923 का जो सेशन है वो दिल्ली में हुआ, और उसके प्रेसिडेंट थे मौलाना अबुल कलाम आज़ाद जी। ये एग्ज़ाम में पूछता है कि यंगेस्ट प्रेसिडेंट बताइए कौन है। तो देखिए आप लोग सब यंग स्टूडेंट्स हो ना, तो आप लोग किससे, पेन से लिखते हो, नोट्स बनाते हो, पेन यानी कलम, तो कलम से यंग लोग लिखते हैं। तो वो कौन हो गए, यंगेस्ट प्रेसिडेंट हो गए, कलम से कलाम, देयरफॉर मौलाना अबुल कलाम आज़ाद। एक तो ये याद हो गया। उसके बाद देखो जनरली लोग क्या है 18 साल में 12th पास करते हैं, फिर आपने क्या किया 4 साल का ग्रेजुएशन कर लिया, तो आप 22 साल के हो गए। उसके बाद जब 22 साल में आपने ग्रेजुएशन कंप्लीट कर लिया तो 23 साल में आप जॉब करने आ गए, यानी कि 1923 में आप जॉब किए, यानी आप प्रेसिडेंट बन गए थे। और ऐसे याद कर लो कि जॉब आपने डेल कंपनी, बहुत फेमस सॉफ्टवेयर कंपनी आपने सुना होगा, तो जॉब आपने कहाँ की, डेल कंपनी में की, तो डेल से याद हो गया दिल्ली, ठीक है। 18 साल में 12, 4 साल का ग्रेजुएशन, आप 22 साल के हो चुके हो। इसके बाद 23 साल से आप जॉब करोगे, तो 1923 कौन सी कंपनी में करोगे, तो डेल यानी कि दिल्ली। और सबसे यंग कैसे याद रखना है कि यंग आप स्टूडेंट्स लोग हो, वो पेन यानी कलम से लिखते हो, तो कलाम आज़ाद जी। अगला सेशन है 1924 का, जो बेलगाम में हुआ, और इसको प्रिसाइड किया मोहनदास करमचंद गांधी ने।
एंड दिस इज़ द ओनली सेशन मार्केट जब गांधी जी ने जो है प्रिसाइड किया था। तो कभी कभी एग्ज़ाम में ये भी डायरेक्ट क्वेश्चन आता है कि गांधी जी जो है वो कितनी बार आईएनसी के प्रेसिडेंट रहे, तो आंसर विल बी ओनली एंड ओनली 1। ठीक है, इसको याद कैसे करना है, देखो 1924 का 24 से आप 4 ले लो, 4 लोग मिलकर कर्म करेंगे, कर्म करेंगे तो मोहनदास करमचंद, कर्म से करमचंद हो गया एक चीज़। और जब 4 लोग मिलकर काम करेंगे तो इतनी मेहनत करेंगे कि घाम यानी कि धूप में भी काम करेंगे, तो घाम से हो गया गाम, बेलगाम। तो 4 लोग जो है वो घाम यानी बेलगाम में जो है वो कर्म करेंगे, यानी मोहनदास करमचंद गांधी। अगला सेशन है 1925 का कानपुर सेशन, जिसकी प्रेसिडेंट रही सरोजिनी नायडू। ये थी पहली इंडियन फीमेल, पहली फीमेल प्रेसिडेंट आईएनसी की कौन थी, एनी बेसेंट जी, लेकिन इंडियन फीमेल अगर एग्जाम में पूछे तो सरोजिनी नायडू। इसको आप याद कैसे करोगे, देखो आपने क्या किया कि अपने पूरे के पूरे सिलेबस को 4 पार्ट में डिवाइड किया, ठीक है, और उसका 1/4 पार्ट पहले ले लिया पढ़ने के लिए। तो ये पूरा जो पाई चार्ट है वो कितना रिप्रेजेंट करता है, 100%। आपने एक पार्ट लिया यानी वो हो गया 25%। तो 1925 का ईयर हो गया, ठीक है। आपने ये 25% पोर्शन ऑफ सिलेबस लिया और आपने क्या बोला कि मैं इसको पूरा के पूरा रोज़ पढ़ूंगा। तो पूरा से हो गया कानपुर बिकॉज पुर, और रोज़ से हो गया सरोजनी क्योंकि सरोजनी में रोज आ रहा है, ठीक है। तो पूरा कानपुर रोज से सरोजनी, और ये रिलेट हो गया 1925 कानपुर सरोजनी नायडू फर्स्ट इंडियन फीमेल प्रेसिडेंट। अगला सेशन आता है 1927 का, जो हुआ मद्रास में। इसके प्रेसिडेंट रहे एम ए अंसारी जी। देखिए 1927 को हिंदी में क्या बोलते हैं, 27। 27 का सत्ता, सत्ता यानी क्या होता है कि अगर आप पावर में आ गए तो क्या होता है ना, बोला जाता है कि कभी कभी किसी के दिमाग में पावर चढ़ जाता है। तो पावर आ जाने से डोंट गेट मैड, ठीक है, बिल्कुल कामली एक्ट करो, बिल्कुल अच्छे से आप जो है कि अपने पावर का यूज़ करो, डोंट मिस यूज़ इट। तो डोंट गेट मैड, एंड मैड से हो गया 1927 का सेशन मद्रास में। और मैड नहीं हो तो कैसे रहो, बी काम लाइक अ मदर, माँ की तरह बिल्कुल शांत दिमाग से काम करो, चाहे आपके पास कितना भी पावर हो। तो माँ से हो गया एम ए विच इज़ एम ए अंसारी। डोंट गेट मैड, माँ की तरह कामली काम करो, कब, जब आपके पास सत्ता यानी पावर हो। अगला तो बहुत ही सिंपल ट्रिक है, 1928 का सेशन कैलकाटा में हुआ और मोतीलाल नेहरू ने इसको प्रिसाइड किया। आप ले लो 1928 का 8 और इसको कर दो कट, कट यानी हो गया कटा से कैलकाटा। जब आपने कट किया 8 को 2 पार्ट में तो देखिए क्या बना, ये 2 मोती टाइप के बन गए ना। तो ये बिल्कुल जो मोती बने हैं इनसे हो गया मोतीलाल नेहरू, तो ये हो गए इसके प्रेसिडेंट। अगला सेशन आता है 1929 का लाहौर सेशन, जिसको जवाहरलाल नेहरू जी ने प्रिसाइड किया था। और इस सेशन में पूर्ण स्वराज रेजोल्यूशन पास किया गया था। तो ये तो लाइक मेरे हिसाब से द मोस्ट इम्पॉर्टेंट सेशन है आईएनसी का, और ये आपको सभी को याद होगा। आई डोंट थिंक कि इसमें कुछ भी एडिशनल याद करने की ज़रूरत है। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट 1929 लाहौर का सेशन। अब हम अगला याद कर लेते हैं फटाफट से, 1931 जो था कराची सेशन, एंड इट वाज लेड बाय वल्लभ भाई पटेल। इसको आप कैसे याद करोगे, देखो आप 30 की एज ऑलरेडी क्रॉस कर चुके हो, 30 की एज ऑलरेडी क्रॉस करते क्या आता है 31, 31 से हो गया 1931। तो आपका जो भाई है ब्रदर, ठीक है भाई, वो क्या बोल रहा है कि अब तो आपको करना ही पड़ेगा भाई, आप तो 30 भी क्रॉस कर चुके हो तो करना ही पड़ेगा से कर, कराची वल्लभ भाई पटेल जी बोल रहे हैं। और कब बोल रहे हैं, जब आपने 30 की एज तुरंत क्रॉस किए यानी आप 31 के हो गए हो, ठीक है। नेक्स्ट सेशन है 1936 का, लखनऊ में हुआ था। जवाहरलाल नेहरू जी इसके प्रेसिडेंट थे। 36 का आंकड़ा, जब आप हिंदी में ऐसा लिखते हो ना 36 का आंकड़ा, तो ये कब बोला जाता है, जब किसी के बीच में लड़ाई हो गई होती है। तो जब लड़ाई हो जाती है, रिलेशन ख़राब हो जाते हैं, तो एक डेंजर का साइन होता है। डेंजर को हम लोग लाल कलर से डिनोट करते हैं ना, रेड कलर से। तो 36 के आंकड़े के इसीलिए प्रेसिडेंट हो गए जवाहरलाल। 36 का आंकड़ा डेंजर, लाल से जवाहरलाल नेहरू जी। और अगर अब आपकी किसी की लड़ाई हो गई है तो फिर आपको तो भाई लक ही बचा सकता है, तो लक से हो गया लखनऊ, ठीक है। अगला इम्पॉर्टेंट सेशन है 1938 का, वो हुआ था हरिपुरा में और जिसको लीड किया था सुभाष चंद्र बोस जी ने।
तो ये आपको कैसे याद करना है, पहले तो इसको रिलेट कर लो 1939 के त्रिपुरी सेशन से। देखो 38 और उसके जस्ट बाद 39 अगले ही साल, 38 वाला है पूरा और 39 वाला है पूरी, तो ये तो पहले आपने साथ में रिलेट कर लिया, ठीक है। अब पूरा क्या, तो पूर्णिमा को पूरा चांद होता है, तो चांद से हो गया सुभाष चंद्र बोस, तो हरिपुरा में पूरा चांद यानी चंद्र यानी सुभाष चंद्र बोस। और आपने पूरा और पूरी याद कर लो कि 38 39 हमने साथ में याद किया था, तो 39 का पूरी से हो गया त्रिपुरी। अब त्रिपुरी कैसा साउंड कर रहा है, तिरुपति जैसा साउंड कर रहा है, तो तिरुपति बालाजी आप बहुत फेमस टेम्पल है, तो तिरुपति का प्रसाद बांटो, और प्रसाद से हो गया राजेंद्र प्रसाद जी। सो 1938 हरिपुरा सुभाष चंद्र बोस, 1939 त्रिपुरी राजेंद्र प्रसाद। अब अगला सेशन देख लेते हैं विच इज़ 1940 का रामगढ़ सेशन, और इसको प्रिसाइड किया अबुल कलाम आज़ाद जी ने। देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है, पहले तो इन्फॉर्मेशन याद रखना कि 1941 से 45 के पीरियड में ना कोई भी फॉर्मल सेशन जो है कांग्रेस का नहीं हेल्ड हुआ था, सब लोग जो है बस इंडिया को आज़ादी दिलाने में लगे हुए थे, तो कोई भी फॉर्मल सेशन नहीं हुआ। इसलिए क्या हुआ कि इसके जस्ट पहले का जो 1940 का था वहाँ पे आज़ादी की तैयारी हो रही थी, क्योंकि इसके बाद तो कोई सेशन होना नहीं था, तो आज़ादी की तैयारी हो रही थी, तो उससे हो गया आज़ाद। अबुल कलाम आज़ाद जी इसके प्रेसिडेंट थे। और क्यों हो रही थी, क्योंकि अंग्रेज़ों को जो है वो घर से बाहर निकालना था, फाइनली उनको खदेड़ना था इंडिया से, तो घर से हो गया गढ़, तो रामगढ़ में 1940 का सेशन हुआ, आज़ादी की तैयारी हो रही थी, अबुल कलाम आज़ाद जी ने इसको प्रिसाइड किया। अब देखो दो इम्पॉर्टेंट सेशंस हैं। 1947 में क्या हुआ था, हमें आज़ादी मिली थी, तो 1946 यानी आज़ादी के जस्ट पहले का सेशन, और 1948 यानी इंडिपेंडेंस के जस्ट बाद का सेशन देख लेते हैं। तो हमें आज़ादी कैसे मिल पाती, कृपा से, भगवान की कृपा से ही तो मिल पाती, इसलिए इसके प्रेसिडेंट हो गए JB कृपलानी। और मीरा ने जो है वो कृष्ण की बहुत भक्ति की होगी, है ना, कि हमें भाई जो है आज़ादी दिलवा दीजिए, तो मीरा से हो गया मेरठ। तो यहाँ पे तो पूजा चल रही थी, कृपा की जो है हम आस लगा के बैठे थे कि भाई भगवान की कृपा होगी तो हमें आज़ादी मिलेगी। अब क्या है, यहाँ पे आज़ादी मिल गई, तो उसके बाद हमने क्या किया, यहाँ पे भगवान की कृपा मांग रहे थे, मीरा भगवान के भजन कर रही थी, लेकिन अब यहाँ पे जब मिल गई आज़ादी तो सीता और राम की हम जय जय करने लगे कि थैंक यू भगवान, आपकी जय हो कि हमें आज़ादी मिल गई। देयरफॉर बताबी सीताराम मैया और जय से जयपुर, और आज़ादी के जस्ट नेक्स्ट ईयर यानी 1948 का था ये सेशन। अब दो सेशंस गाइस बहुत इंपॉर्टेंट है जो हमारे रह गए थे, एक्चुअली तीन, एक 1916, 1917 और 1919 का। तो पहले जल्दी से हम वो तीनों सेशंस भी देख लेते हैं। तो पहला देख लेते हैं 1916 का लखनऊ सेशन, जिसके प्रेसिडेंट थे AC मजुमदार जी, और उसकी इम्पोर्टेंस क्या रही कि लखनऊ पैक्ट बिटवीन कांग्रेस एंड मुस्लिम लीग, यानी मुस्लिम और कांग्रेस ने यहाँ पर डिसाइड किया एक दूसरे के साथ कोऑपरेट करना। तो देखिए जब आप स्वीट 16 के होते हो तो यू फील लाइक ओ माई गॉड लकी मी, स्वीट 16 होने पे लकी मी एंड देयर फॉर लखनऊ, और स्वीट 16 के होके आपको मज़ा आ जाता है एंड देयर फॉर मजुमदार, ठीक है। अगला सेशन है 1917 का जो हुआ कैलकाटा में, एनी बेसेंट, और एनी बेसेंट है फर्स्ट वुमेन प्रेसिडेंट। तो एग्ज़ाम में इससे रिलेटेड दो क्वेश्चंस पूछते हैं कि एक तो INC की फ़र्स्ट वुमेन प्रेसिडेंट कौन है, और एक INC की फ़र्स्ट इंडियन वुमेन प्रेसिडेंट कौन थी, तो जो आगे हम देखेंगे। अभी फ़िलहाल देख लेते हैं फर्स्ट वुमेन प्रेसिडेंट थी एनी बेसेंट जी। तो 1917 यानी 1917 मैंने पहले भी बताया था वीडियो में कि 7 को हमेशा हम लोग रिलेट करेंगे 1 से, और 17 को खतरा से। तो खतरा है कि आपको कट कर दिया जाएगा, कट कर दिया जाएगा यानी कटा से कैलकटा हो गया, ठीक है। और जब आपको कट कर दिया जाएगा तो आपने आर्टिकल्स ए एंड द पढ़े होंगे, ए और एन जो है वो सिंगुलर के लिए यूज़ होते हैं, तो आप कट होके ए या एन बच गए, तो एन से हो गया एनी बेसेंट। अगला देख लेते हैं 1919 का सेशन है अमृतसर, जिसको प्रिसाइड किया था मोतीलाल नेहरू जी ने। तो 1919 देखिए इसमें याद ही नहीं करना है ना, 19 के जैसा ही 19 आ गया तो ये तो अमृत जैसा हो गया, अब इससे अच्छी क्या बात हो सकती है। और जब दो एक जैसे लोग आ जाते तो उनकी फ्रेंडशिप के बीच उन्होंने क्या किया, मोती का गिफ्ट दिया, एंड देयरफॉर मोतीलाल नेहरू। इसी के साथ हमारी आज की वीडियो यहीं पे ख़त्म होती है। होप ये आपके लिए हेल्पफुल रही होगी। इफ़ यस देन डू लाइक द वीडियो एंड प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू।